हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा उनके इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग से बस एक निवेदन है कि आप लोग अगर तैयारी बिहार डीएलएड का मन से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो एक पेन और एक कॉपी लेकर साथ बैठे, क्वेश्चन को स्टॉप करके पहले अपने लगाए और जहाँ पर आपको इसमें मैं मीनिंग बताऊंगा, वर्ड का अर्थ बताऊंगा, तो वो आप लिख सकते हो। वर्ड मीनिंग आपका इससे रेडी हो जाएगा और आपका इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, उसमें आपको सही ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें सही ऑप्शन आपको खोज कर भरना है। ठीक ना? जैसे मदर कट्स वेजिटेबल्स डैश अ नाइफ, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह? तो यहाँ पर आएगा आपका विथ। क्या आएगा? विथ। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तो रूल क्या कहता है? रूल मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। रूल कहता है जब किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट से कोई काम किया जाता है तो प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होता है। ठीक ना? जब किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट से कोई काम किया जाता है तो कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हम लोग? विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, हमेशा याद रखना है। ठीक ना? तो यहाँ ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें उस सभी ऑप्शन में से आइडेंटिफाई द सेगमेंट, आपको क्या करना है? पार्ट्स का पहचान करना है इन द सेंटेंस, दिए हुए सेंटेंस में, विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर, जो क्या कर रहा है, जिसमें उस पार्ट में, जिस पार्ट में ग्रामेटिकल क्या है, एरर दिया हुआ, गलत दिया गया, वो पार्ट का आपको खोज करना है। तो सेंटेंस पढ़ लेते हैं एक बार। ए वोमेंस रियल करेक्टर विल ऑलवेज बी मोर विजिबल इन हिज हाउस होल्ड देन एनी वेयर एल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? ए वोमेंस है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? वोमेन। वोमेन क्या है आपका? फेमिनाइन जेंडर है। तो उस आधार से, इसके आधार पर सब्जेक्ट आपका फेमिनाइन जेंडर है, तो उस आधार पर देखिए यहाँ पर आपको गलत दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है? हिज नहीं होकर यहाँ पर क्या होगा? फेमिनियन जेंडर के आधार पर यहाँ पर जो है आपका पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस जो है वो भी आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव केस भी आपको होना चाहिए फेमिनाइन जेंडर वाला ही होना चाहिए। ये तो आपका क्या होता है? मेल का होता है हिज। तो यहाँ पर जो होना चाहिए आंसर, यहाँ पर क्या होना चाहिए? हर होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? हर होना चाहिए। ठीक है ना? हिज के जगह क्या होना चाहिए? हर होना चाहिए। तो आपका मिस्टेक कहाँ पर है? ये वाला ऑप्शन सी में आपका गलत है, क्योंकि हिज के जगह पर क्या होना चाहिए? हर होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो हमारा एक फेमिनाइन जेंडर है, मतलब वोमेन है। तो वोमेन के आधार पर जो हमारा पॉजिटिव केस बनेगा वो हमारा फेमिनाइन जेंडर का होना चाहिए, और पॉजिटिव केस जो होता है हमारा फेमिनाइन जेंडर के लिए वो आपका हर होता है। इसलिए यहाँ पर हिज के जगह पर हर होना चाहिए। तो सेंटेंस के इस पार्ट में आपका गलती है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स।
आपको खाली जगह दिया गया है, इसमें से आपको सही ऑप्शन का चूज करके इसमें आपको ऑप्शन भरना है। तो जैसे देखिए क्या है, द टेलीफोन वाज डैश बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्या बोल रहा है कि जो आपका टेलीस्कोप का खोज हुआ था वो किसने किया था, मतलब खोज जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। तो द्वारा गया खोज किया गया था, तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें क्या आपको 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का आपको क्या अर्थ आना चाहिए, हिंदी अर्थ, तब यहाँ पर आप भर सकते हो। तो देखिए मैं एक तरफ से लिखते जाता हूँ आपके लिए अर्थ। जैसे ए जो है वो है आपका रिसर्च्ड का, और बी है आपका फाउंड, सी है आपका इन्वेंटेड, और डी है आपका डिस्कवर्ड। तो देखिए, तो रिसर्च का मतलब क्या होता है, शोध करना, क्या करना, शोध करना। फाउंड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मिला। इन्वेंटेड का मतलब क्या होता है, आविष्कार। और डिस्कवर्ड का मतलब क्या होता है, खोज। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन हम अच्छा से पढ़े, सेंटेंस पढ़े। द टेलीफोन वाज, जो टेलीफोन है दूरभाष था, बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा क्या गया था, शोध किया गया था, नहीं, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। मिला था उसको, नहीं, बी भी नहीं होगा। आविष्कार किया था, क्या किया था, आविष्कार किए थे ना, जो टेलीफोन का आविष्कार को इसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है। खोज भी नहीं किए थे, तो ये भी डिस्कवर, आविष्कार किए थे, खोज शुरू किए थे कि कहीं गड़ा हुआ तो उसको ढूंढे, नहीं, आविष्कार किए थे। तो आविष्कार करने का इंग्लिश क्या बनता है, इन्वेंटेड। ध्यान दीजिएगा, ये इस दोनों सेंटेंस पे है ना, बहुत लोग बच्चे डिस्कवर करके आ जाते हैं, लेकिन डिस्कवर का मतलब हुआ कि गड़ा हुआ है कहीं, उसका खोज किया, खोद कर। तो ये नहीं हुआ, इसको बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था, किसको, टेलीफोन को, ग्राहम बेल के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर अर्थ के अनुसार सही क्या भराएगा, आविष्कार का, आविष्कार मतलब इन्वेंटेड। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। आपको वह शब्द खोजना है जो ग्रुप ऑफ वर्ड को दर्शाता हो। तो वन हु ट्रीट स्किन डिजीजेज, वह कौन होता है जो स्किन के रोग को ठीक करता है। ट्रीट मतलब क्या करना, ठीक करना। तो स्किन के रोग को ठीक करता है, तो स्किन के रोग को ठीक करता है उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। उसे क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी करते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। तो डर्माटोलॉजिस्ट, इसका हिंदी अगर आप लिखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, चर्म रोग विशेषज्ञ। क्या होता है, चर्म रोग विशेषज्ञ होता है इसका मतलब। ठीक है ना, डर्मेटोलॉजी का मतलब। और कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। ठीक ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। अब देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन डैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। आपको जो है पैसिव वॉइस, इसका मतलब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये आपका पैसिव वॉइस दे दिया है, और इससे आपको क्या खोजना है, एक्टिव वॉइस का खोज करना है। ठीक ना। तो चलते हैं, खोज लेते हैं। तो देखिए क्या है, सेंटेंस पर हैज़ द असाइनमेंट बीन अपलोडेड बाय यू। तो यहाँ पर ये अगर पैसिव वॉइस है तो ये यू क्या है आपका, यहाँ पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या इधर जाएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट होगा। ठीक है। और पैसिव वॉइस का टेंस को पहचानिए, टेंस किस में है, तो हैज़ दिख रहा है और हैज़ बीन दिख रहा है, अपलोडेड दिख रहा है, तो ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जो आपका पैसिव वॉइस है वो किस टेंस में दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो इसका जो एक्टिव वॉइस बनेगा उसका भी जो टेंस होगा वो भी सेम एज क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एक्टिव से वॉइस या वॉइस से एक्टिव बनाते हैं उसमें टेंस का क्या होता है, चेंज नहीं होता है, टेंस नहीं बदलता है।
तो यहाँ भी होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही एक्टिव होगा, ठीक ना। तो देखिए, तो यहाँ पर यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इधर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यू 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 है। अच्छा देखिए, टेंस तो बदलेगा नहीं, प्रेजेंट यहाँ भी, तो यहाँ भी क्या चाहिए हमको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए यहाँ भी। तो देखिए डीड तो होता है पास्ट, ये ख़त्म, वेयर ये ख़त्म, दो को ख़त्म हो गया मेरे पास, बचा अब ए बी ऑप्शन। ए बी ऑप्शन में देखते हैं। अब देखिए यू है, तो यू के लिए हैव सही है आगे में, और उसके बाद क्या होना चाहिए, बीन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ बीन पैसिव में लगता है, और एक्टिव। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है पैसिव में, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन उसी का जब हम एक्टिव लिखेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो देखिए हैव है आ गया, यू के लिए हैव आ गया, इसमें भी हैव है, यहाँ यू हो गया, लेकिन उसके बाद क्या आना चाहिए, V3 आना चाहिए। तो यहाँ पर बीन तो एक्स्ट्रा आ गया है, जबकि अपलोडेड यहाँ पे, तो ये ऑप्शन बी भी ख़त्म, ऑप्शन ए बचा, तो आपका ऑप्शन ए राइट है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। चूज द सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द वर्ड मेंशन इन द ब्रैकेट। आपको क्या खोजना है, आपको सिनोनियम खोजना है, ठीक ना। सिनोनियम का अर्थ क्या होता है, समान अर्थ वाला, मतलब जिसका अर्थ क्या हो, समान मिले, किसके जैसा। जैसे आपको बोल रहा है कि आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, एप्रोप्रिएट ऑप्शन खोज के, जो आपको ब्रैकेट में जो आपको सेंटेंस है, तो ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है, हेटेड, ब्रैकेट में क्या है, वर्ड क्या है, हेटेड। हेटेड मतलब क्या हो सकता है, घृणा करना, घृणा करना। हेटेड का मतलब क्या होता है, हिंदी अर्थ अगर घृणा करना, तो इसी के जैसा अर्थ आपको खोजना, घृणा करना, इस चारों ऑप्शन में किसका है। तो देखिए खोज लेते हैं। तो इसका होता है, चारों ऑप्शन में आप देखोगे ना, तो लॉथेड, लॉथेड का मतलब ये होता है घृणा करना, LOATHED। लॉथेड का भी अर्थ क्या होता है, घृणा करना। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। और जो बचा हुआ ऑप्शन है उसका हिंदी देख लेते हैं क्या होता है। तो ये सबको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा देर के लिए। तो ये सबका हिंदी देखते हैं। जैसे आप देखो, ऑप्शन ए जो है REVERED, रिवर्ट। रिवर्ट का क्या होता है, हिंदी क्या होता है रिवर्ट का, तो ये होता है आदरणीय, ठीक ना। रिवर्ट का हिंदी क्या होता है, आदरणीय। ऑप्शन बी का देख लेते हैं, इनहैंस्ड। इनहैंस्ड का मतलब क्या होता है, बढ़ाया, ठीक है। और इम्ब्रेस्ड का मतलब देख लेते हैं, इम्ब्रेस्ड। इम्ब्रेस्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में, इम्ब्रेस्ड का हिंदी होता है गले लगा लिया। क्या होता है, गले लगा लिया, क्या होता है हिंदी, गले लगा लिया। तो आपका इस तरह से चार ऑप्शन में, तो ये तीन ऑप्शन में किसी में घृणा करने का तो अर्थ नहीं आ रहा था, सिर्फ लोथेड का ही अर्थ होता है घृणा करना। तो यहाँ पर लोथेड का सिनोनियम पूछा था, हेटेड का सिनोनियम पूछा था, तो वो कौन होगा, लोथेड। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। आपको यहाँ फिर से क्या क्या है, ये जो सेंटेंस है ये आपको पैसिव वॉइस गिवन है, तो आपको इसमें बदलना है, किसमें, एक्टिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। नियम हम लोग बहुत बार डिस्कस किए हैं, जो बच्चे बने हुए हैं उनको पता होगा कि एक्टिव और एक्टिव से जब पैसिव या पैसिव से एक्टिव जाते हैं तो हमारा टेंस का कोई चेंज नहीं होता है। तो पैसिव वॉइस का यहाँ पर देखा जाए तो क्या टेंस है, टेंस से देखिए इज स्लिप्ड है, इज स्लिप्ड, इज प्लस V3 है, तो ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस को दिखाता है। किसको दिखाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। तो हमारा जो एक्टिव वॉइस का भी टेंस होगा ये भी हमारा किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 बाय V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो देख लेते हैं ये स्ट्रक्चर किस में फॉलो कर रहा है। हैव आ गया ऐसे तो होगा ही नहीं, हैव आ गया होगा ही नहीं, एम आ गया होगा ही नहीं,
जो ऑप्शन बचा वो आपका ऑप्शन हो जाए, क्योंकि देखिए ये स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है ना। सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक है, और V1 या V5 तो सिर्फ क्योंकि हमारा आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या आएगा, V5 आना चाहिए। सिंगुलर है तो V5, तो सिप का सिप ही लिखा था होगा, कॉफ़ी, ठीक है। तो हमारा ये सही है, ऑप्शन ए आपका राइट है। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। आपको फिर से यहाँ पैसिव वॉइस शायद दिया हुआ है, और सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो आपको इसमें किस में बदलना है, ये आपका पैसिव वॉइस दिया हुआ है, इसको आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। तो देख लेते हैं। तो पहले जब भी करिए तो पहले टेंस पहचानिए। यहाँ वाज है हाँ, तो इसको जो है वाज है और रिनोवेटेड है इन इतना, तो ये किस टेंस में चला गया है, ये आपका चला गया है सिंपल पास्ट टेंस में। पैसिव वॉइस जो है आपको वो किस में दिया हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ है। तो इसका एक्टिव वॉइस किस टेंस में बनेगा, ये भी बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो देख लेते हैं, वाज रिनोटेड इन इतना, तो यहाँ हैड आ गया, तो हैड तो होगा ही नहीं। डीड आ गया है, फिर यहाँ पर देखते हैं वेयर है, वेयर वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर V2 चाहिए, और द रिनोवेटेड डीड भी नहीं चाहिए। तो ऑप्शन आपका जो बचा ऑप्शन सी राइट हो गया। तो देख ही रहे हैं कि कितना मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैं टेंस मतलब पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का अगर मैं टेंस याद कर लूँ, मतलब हमको टेंस अगर पता है तो उस टेंस पे ही मैं वर्ब को छांट के ऑप्शन तक पहुंच सकता हूं। हमको पूरा सॉल्यूशन करने का ज़रूरी नहीं है, आपको एग्ज़ाम में स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक ना। तो मैं छांट दिया कि हैड तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस का जो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का दूसरा रूप होता है। तो हैड तो आता ही नहीं, तो हैड है ही नहीं। डीड भी नहीं आएगा, डीड इसमें भी नहीं है। आज देखिए यहाँ पर रिनोवेटेड वर्ब है, ये सब्जेक्ट वर्ब V2 है, ये V2 है, और उसके बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर वेयर भी हमको नहीं आएगा, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन सी आपका सिर्फ राइट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट appropriate synonym of the word given in the bracket to fill in the blanks। आपको क्या खोजना है, आपको सिनोनियम खोजना है किसमें, जो भी आपका ब्रैकेट में दिया गया है सेंटेंस में, तो उसका आपको सिनोनियम भरना है कहाँ, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है PERILOUS, पार्लियस, क्या दिया हुआ है, PERILOUS, पार्लियस दिया हुआ है। तो इसका आपको अर्थ क्या होता है पहले ये समझना होगा। पेरिलस का क्या होता है हिंदी अर्थ, इसका हिंदी अर्थ होता है खतरनाक। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, खतरनाक, मतलब डेंजरस, ठीक ना। तो यहाँ से मिलता जुलता यहाँ पर अर्थ खोजना इस चारों ऑप्शन में से। एडवेंचर, वर्थ, ट्रीचरस, रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है, भरोसेमंद। रिलायबल का मतलब क्या होता है, भरोसेमंद। तो ये तो होगा नहीं, रिलायबल का मतलब होता है भरोसा, ठीक है। तो भरोसा तो होगा नहीं, यहाँ पर आपको खतरनाक चीज़ भरना है। वर्थ का मतलब क्या होता है, वर्थ का भी मतलब होता है बेकार। वर्थ का मतलब क्या होता है, बेकार। और ट्रिचियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नमक हराम। और एडवेंचरस का मतलब क्या होता है, साहसी। क्या होता है, साहसी। तो किसमें से इसका अर्थ निकला, खतरनाक का किसमें से अर्थ आ रहा है, खतरनाक किसका अर्थ आ रहा है, सिनोनियम भरना है, सही भरना है। तो
नमक हराम, खतरनाक, आपका बी से आ रहा है। नहीं, भरोसा तो होगा नहीं, बेकार तो नहीं होगा, तो आपका कौन सा आएगा? ट्रीचियस, मतलब जो नमक हराम। तो एक तरह का ये क्या, खतरनाक होते हैं ये सब व्यक्ति। तो डूइंग एडवेंचर स्पोर्ट इज बैंड फॉर एथलीट, इट इज कैन बी डैश पेरिलियस, मतलब ये क्या हो सकते हैं? खतरनाक हो सकते हैं। तो ट्रीचियस का मतलब नमक हराम भी होता है, इसका मतलब ये खतरनाक भी, और अर्थ भी होते हैं ना, एक ही वर्ड के, एक ही इंग्लिश वर्ड के और सारे अर्थ होते हैं, हिंदी अर्थ। तो नमक हराम भी होता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है? खतरनाक भी अर्थ होता है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया? बी राइट हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ मैं लिख दिया नमक हराम भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपका खतरनाक या डेंजरस भी अर्थ होता है। किसका? ऑप्शन बी, ट्रिचियस का। तो ऑप्शन बी आपका इस तरह से राइट हो गया। और मैंने सारे ऑप्शन का भी हिंदी अर्थ आपको बता दिया, जिससे कि आपको अगले कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा अगर आप याद कर लेते हो तो। आगे देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में सही ऑप्शन खोज कर भरना है। द रूफ डैश द वेट ऑफ द स्नो, क्या बोलना चाह रहा है? जो रूफ है, डैश द वेट ऑफ द स्नो, स्नो का जो भार है उससे रूफ क्या हुआ है? दब गया, अंडर, उसके अंडर आ गया। देखिए रूफ है, छत है, ठीक ना, छत पे क्या हो गया? बर्फ़ भर जाए तो क्या बोलेंगे कि जो, तो छत क्या होगा? बर्फ़ के वेट से थोड़ा क्या हो जाएगा? दबेगा ना, तो हम लिखेंगे कोलैप्स अंडर। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। किसका? डायरेक्ट स्पीच को। ये आपका नरेशन का क्वेश्चन है, ठीक ना। जैसे ही सेड, आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये किस में है? पास्ट टेंस में। कैसे पता कर लिए कि पास्ट टेंस में है? तो सेड को देखकर, ठीक ना। तो ये तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा ये ख़त्म, ही सेड ये ठीक हो, ही सेड ठीक है, डैड 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 ठीक है। अब देखिए इट इज़ बीन, इट इज़ बीन, तो इट इज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। तो आपका जो है इनडायरेक्ट स्पीच जो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपका जो, ये आपका किस में है? जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट में है ना। तो इसका क्या बनेगा? इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, यही बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। और देखिए जो हमारा लास्ट नाइट है वो भी बदलेगा। यहाँ पर जो लास्ट नाइट है उसका भी चेंज होगा। तो ये किस में चेंज होगा? लास्ट नाइट का क्या होता है? द नाइट बिफोर। तो इससे भी ऑप्शन छांट सकते हैं, द नाइट बिफोर होना चाहिए। यहाँ पर लास्ट डे नाइट है तो ये ऑप्शन ख़त्म। सिंस द नाइट बिफोर इसमें मिल रहा है, ये सही है। लास्ट नाइट ये भी ख़त्म। रेनिंग यस्टरडे ये भी ख़त्म। तो देखिए हम किससे पकड़ लिए? लास्ट नाइट से हम पकड़ लिए कि लास्ट नाइट का जो जब हम उसको पैसिव वॉइस में बदले, ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब लास्ट नाइट बदलता है तो उसका क्या होता है? द नाइट बिफोर होता है। तो द नाइट बिफोर इसमें नहीं दिख रहा था, ऑप्शन ए गलत। इसमें नहीं दिख रहा था द नाइट बिफोर, ये भी गलत। सिर्फ इसमें दिख रहा है द नाइट बिफोर, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। और ऑप्शन डी में भी नहीं, तो ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो देखिए हमको नॉलेज पूरा तो रखना ही पड़ेगा और सही ऑप्शन के साथ हमको खेलना पड़ेगा कि हमको क्या चीज़ पकड़ना है। पूरा हमको टेंस से भी कभी काम चल जाएगा और कभी हमको छोटा सा पीछे से भी, अगर आपको पता होता है यहाँ पर कि लास्ट नाइट किस में बदलता है तो उससे हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली जगह में सही ऑप्शन खोज कर भरना है। टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जो टीम है पूरे भारत से, ठीक है, डैश इन द टैलेंट शो, टैलेंट शो में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट करेंगे ही, ऐसा ही अर्थ निकलेगा। प्रोवाइड थ्रू करेंगे, प्रोड्यूस थ्रू करेंगे, प्रोहिबिटेड थ्रू करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट का हिंदी क्या होता है? पार्टिसिपेट का हिंदी होता है
भाग लेने, भाग लेने के लिए क्या करते हैं, ऑल पूरे इंडिया से टैलेंट शो में भाग लेने के लिए आए, ऐसा कुछ अर्थ निकल रहा है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन बी राइट हो गया। और सारे ऑप्शन का बचे हुए का अर्थ आपको जानना है तो मैं बता देता हूँ। प्रोवाइडेड का मतलब होता है प्रदान करना, क्या होता है, प्रदान करना, ठीक ना। और प्रोड्यूस का हिंदी क्या होता है, प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन, क्या होता है, उत्पादन। और ये प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है, निषेध करना, निषेध करना मतलब रोक लगाना, मतलब स्टॉप करना, रोक लगाना, क्या करना, रोक लगाना। तो आप हिंदी अदर वर्ड का भी हिंदी समझते जाओ और नोट करते जाओ, उसको याद करो, रिवीजन करो, तो आपका इंग्लिश क्या होगा, मतलब आपका इंग्लिश इम्प्रूव होते चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको अर्थ भी बताते चलता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आपका यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक्स में भराएगा, पार्टिसिपेटेड, ठीक है, भाग लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली जगह में सही ऑप्शन खोजकर भरना है। तो देख लीजिए क्या है, द सोकियो इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ बीन द डैश ऑफ मच डिबेट। द सोकियो जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, हैज़ बीन द डैश ऑफ मच डिबेट, डिबेट करने का क्या है, एक जरिया है जिस पर क्या हो सकता है, बात हो सकता है। द सोकियो इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका मतलब क्या है, बात करना नहीं, सब्जेक्ट है। मतलब द सोकियो इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ मच डिबेट। आज के समय में जो है सोकियो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, डिबेट करने का सबसे अच्छा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तौर पे देखा जा रहा है, ठीक ना। ये ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली जगह में सही ऑप्शन भरना है। द टीचर आस्क अस टू राइट आवर आंसर, टीचर ने हमसे पूछा टू राइट आवर आंसर, हमारा टू राइट आवर आंसर, अपना जो जवाब है लिखो, कैसे लिखो। तो यहाँ पर जो अर्थ हो रहा होगा वो भरना है। तो कैसे लिखना होगा, हमेशा जब टीचर हमको पूछेगी कि बोलेगी कि अपना आंसर जो है, अपना आंसर अच्छे से लिखो, कहने का मतलब क्या होगा, अच्छे से लिखो मतलब क्लियर, साफ लिखो, स्पष्ट से लिखो। तो स्पष्ट से लिखो तो सारे का हमको ये सारा जो ऑप्शन है इसका हमको क्या होगा, अर्थ अगर मालूम होगा तभी भर सकते हैं। तो सारे का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लॉगेबली का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है हंसाने, लॉगेबली मतलब हंसाने वाले ढंग से, इसका मतलब क्या होता है, हंसाने वाले ढंग से, इसका मतलब क्या होता है, हंसाने वाले ढंग से। तो ऐसा थोड़ी बोलेगी मैम, नहीं बोलेगी। अच्छा, सी का देख लेते हैं, लाउडेबली का मतलब होता है प्रशंसा करते हुए, प्रशंसा करते हुए। ये भी कुछ सेंटेंस नहीं जम रहा। आगे देखते हैं। लेटेंटली का मतलब क्या होता है, गुप्त रूप से, क्या, गुप्त रूप से, अपना आंसर क्या गुप्त रूप से लिखने बोलेगी। हाँ, हो सकता है एग्ज़ाम में चीट करोगे तो ऐसा बोलता है कि छुपा के लिखो। तो देखते हैं और देखते हैं। और लेजिबली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पष्टता से, मतलब साफ से, अपना आंसर क्या लिखो, साफ से लिखो। ये सही लग रहा है तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट, डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह में आपको सही ऑप्शन भरना है। म्यूजिक इज हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द डैश ऑफ स्टूडेंट, म्यूजिक जो है बहुत ही मददगार है इम्प्रूव, बढ़ाने में, स्टूडेंट का क्या बढ़ाने में, सॉल्यूशन बढ़ाने में, कंसंट्रेशन बढ़ाने में, ट्रांसफिगरेशन बढ़ाने में, या अट्रैक्शन बढ़ाने में। तो क्या बढ़ाने में मदद है म्यूजिक, तो हमारा
कंसंट्रेशन बढ़ाने में। कंसंट्रेशन का हिंदी क्या होता है? एकाग्रता बढ़ाने में जो है हमारा यहाँ पर एक म्यूजिक है ना, सब्जेक्ट के तौर पे लिया गया, ठीक ना। तो म्यूजिक हम बहुत ही मददगार होता है स्टूडेंट को क्या करने में, स्टूडेंट का एकाग्रता बढ़ाने में। तो सही ऑप्शन आपका डी हो गया। अट्रैक्शन का, और सारे ऑप्शन का हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आकर्षण। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सरल करना। कोई भी चीज़ मैथ में होता है ना कि ये सॉल्यूशन, उसको सरल करना। और ट्रांसफिगरेशन का मतलब क्या होता है? रूप परिवर्तन। इसका मतलब क्या होता है? रूप परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन लग रहा था? एकाग्रता। म्यूजिक जो है बहुत ही मददगार होता है बच्चों का क्या बढ़ाने के लिए? तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो देखिए माय ब्रदर, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, यहाँ आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। तो देखिए, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच जो है किस में है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, ठीक है ना। तो आपका जो है इनडायरेक्ट स्पीच में उसको इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट को तोड़ना होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना होगा। तो देख लेते हैं। माई ब्रदर डिड यू सी डैट रेड कार। मेरे ब्रदर ने पूछा, और आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है? आस्क्ड से पता चल रहा है कि ये किस में है। जो डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब है वो इसमें किस में है? पास्ट टेंस में है। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो जो डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस, इसका मतलब बदलेगा। नरेशन में क्या होता है? टेंस बदलता है। तो मेरे ब्रदर ने पूछा, और रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पहचान लेते हैं पहले। टेंस किस में है? डिड यू सी डैट रेड कार, इसका मतलब ये किस में है? पास्ट टेंस में है। तो ये किस में बदलेगा? टेंस बदलेगा तो डिड से कभी हैव नहीं होगा। हैव होगा क्या? नहीं, हैव नहीं होगा, हैज़ भी नहीं होगा। हैड हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद तो इसका जो होगा, जब इसके पैसिव वॉइस बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच का जब पैसिव वॉइस बदलेंगे उसमें आपका क्या होना चाहिए? अगर पास्ट टेंस में तो वो हैड प्लस V3 होगा ना। तो यहाँ पर हैड प्लस सी साव शीन। तो V3 क्या होता है? सीन होता है। साव तो V2 होता है। तो ये भी ख़त्म। आपका ऑप्शन बचा जो सी राइट है। ये आपका एक मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर का, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही रिपीट होते हैं। इसलिए आप लोग इंग्लिश में, जो भी बच्चे को डर लगता है कि इंग्लिश बहुत ही नहीं, इंग्लिश मेरे से नहीं होगा, तो उनसे एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश में, मैंने नहीं मन है कि आपका ज़्यादा पढ़ने का तैयारी करने का, तो कम से कम आप प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आपका क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर से, खास करके इंग्लिश का, ठीक है ना। तो आपको ये प्रीवियस ईयर का है। 2023 के पेपर में हर शिफ्ट में पूछा गया है इस क्वेश्चन को, रिपीट कर करके हर शिफ्ट में। तो इसका आपको जो भी बच्चे मेरे सारे वीडियो देखते आ रहे हैं इंग्लिश के, तो वो इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कौन सा आंसर होगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द गिवन सेंटेंस। आपको टेंस का पहचान करना है, ठीक ना, जो सेंटेंस में दिया हुआ। तो समवन पिक्ड माई पॉकेट। पिक्ड क्या है यहाँ पर? PICKED। पिक्ड आपका यहाँ पर V2 है। तो V2 है तो प्रेजेंट तो होगा नहीं। V2 क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। क्या होता है? पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट होगा नहीं, बचा दो गो पास्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है उसका स्ट्रक्चर। तो आपका 43 का ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस सिंबल को क्या कहते हैं? पंचुएशन मार्क्स पे है,
तो इस सिंबल को क्या कहते हैं बताना है आपको। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉलन। इन्वर्टेड कॉमा को तो इस तरह से दर्शाते हैं, क्वेश्चन मार्क को इस तरह से दिखाते हैं, फुल स्टॉप को इस तरह से दर्शाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, कॉलन। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। विच सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंचुएशन मार्क्स। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किसमें सब करेक्ट पंचुएशन मार्क्स का यूज हुआ है। तो इसका भी मैं आपको होमवर्क ही दूंगा, क्योंकि मैं ये प्रीवियस ईयर का जो है ना, इस 2 क्वेश्चन आपको हमेशा मैं जो दे रहा हूँ होमवर्क, वो हमेशा क्या होता है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आ रहा है। वो हमेशा एक ही सेंटेंस को पकड़ के हर 2023 के प्रीवियस ईयर में या 2022 के प्रीवियस ईयर में यही दोनों जो है ना क्वेश्चन जो बन रहा है पंचुएशन मार्क्स से, उसका रिपीटेशन हो रहा है। तो आपको देखते हैं कि मैं होमवर्क इसलिए देता हूँ कि देख रहा हूँ कि कौन बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं। इससे क्या होता है, आपका भी जज हो जाता है और मुझे लगता है कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ किसी को भी तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसका भी आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और जो नए बच्चे हैं जो पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हमसे यहाँ वो भी कमेंट करके हमसे सवाल का जवाब ले सकते हैं। मैं उसको आंसर ज़रूर रिप्लाई दूंगा। लेकिन ये उन बच्चे के लिए होमवर्क है जो हमसे जुड़े हुए हैं पिछले वीडियो से, तो वो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा से कमेंट करें, जिससे कि मुझे लगे कि आपकी पढ़ाई चल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अदर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो रीजनिंग और साइंस, उसका भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है चैनल पर, वहाँ जाइए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट खोज करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका जनवरी जाने वाला है और मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। 16 मार्च से शायद एग्ज़ाम होगा, तो तैयारी जम के कीजिए। हमेशा याद रखिए कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पढ़िए, क्योंकि आपका फ़ी बहुत कम लगता है गवर्नमेंट कॉलेज में, और आप कम फ़ी में एक अच्छे कोर्स DLED जैसा कोर्स कर सकते हैं, जिसका अभी कम से कम बहुत ही मांग है। ठीक ना, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।